देखो स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग का पहले हम लोग सिलेबस लिख लेते हैं। जैसे लास्ट सेमेस्टर में कॉस्टिंग था, वैसे इस बार भी कॉस्टिंग है, लेकिन कोई जर्नल एंट्री नहीं है, कोई लेजर नहीं है। यहाँ पे आसान है सर, सिलेबस एक वर्ड में बोले तो थोड़ा सा आसान है, मतलब एज कंपेयर टू लास्ट सेमेस्टर थोड़ा सा आसान है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले सिलेबस लिख रहे हैं। सिलेबस लिख लो और आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें कई टॉपिक। सिलेबस लिख लो, बजटरी कंट्रोल इज योर फर्स्ट टॉपिक। बजटरी कंट्रोल सेकेंड टॉपिक है हमारा। बजटरी कंट्रोल के बाद योर फर्स्ट टॉपिक बजटरी कंट्रोल, उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग थर्ड है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फोर्थ है मैनेजरियल डिसीजन। मैनेजरियल डिसीजन, yes sir. So we have 4 topics in your syllabus. Okay, आप देख सकते हैं आपके पास कौन से टॉपिक हैं। फर्स्ट है बजटरी कंट्रोल, दूसरा है मार्जिनल कॉस्टिंग, तीसरा मैनेजरियल डिसीजन और चौथा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मैंने यहाँ पे चारों लिखे हुए हैं। सीक्वेंस आपके टेक्स्ट बुक के अनुसार नहीं होगा, लेकिन चारों टॉपिक हमें है श्रुति। ओके तो हमें आज सबसे पहले स्टार्ट करना है बजटरी कंट्रोल, जो बड़ा टॉपिक है सर। ओके इट्स खुशी, ये टॉपिक ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही टॉपिक में इसको करने में 10 दिन चले जाएंगे बजटरी कंट्रोल में, और बाद में के जितने भी टॉपिक्स है मार्जिनल है, स्टैंडर्ड है, दिस आर सिंपल वन, ये आसान है। ओके तो लेट्स स्टार्ट बजटरी कंट्रोल। या प्लीज राइट डाउन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बजटरी कंट्रोल। yes. क्या आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का होमवर्क दिया था कुछ? गुड, तो किया आप लोगों ने? टैली हुआ बजटरी सॉरी इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी का? Yes sir. Budgetary control yes sir. रफ कर दूं, ये हो गया सब लोग का लिखकर चारों टॉपिक। हाँ सर, तो टुडे वी आर डूइंग बजटरी कंट्रोल। दिस इज माय फर्स्ट टॉपिक ऑफ कॉस्ट अकाउंट। इसमें कुछ हम लोग मेन बजट्स की बात कर रहे हैं। पहला फर्स्ट जो है वो है हमारा कैश बजट, एग्जाम में हमेशा आता है। दूसरा है हमारा फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट। नंबर 3 है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट। उसके बाद है परचेज बजट। उसके बाद है सेल्स बजट। सेल्स बजट। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे 5 बजट है सर, और इसमें से आते कौन से हैं? ये 2 तो पक्के आते हैं सर, कैश बजट, फ्लेक्स, आणि हे जे 3 आहेत खाली जे दिलेले इसमें से बदलते आते रहते हैं, कभी परचेज कभी प्रोडक्शन। और बेसिकली ना
ये दोनों साथ में ही बनता है, मतलब ये दोनों बजेट आते हैं तो एकदम साथ में ही आते हैं. कौन से प्रोडक्शन एंड परचेस. म्हणजे हे विचारले तुम्हाला ना दोन्ही एकत्र विचारणार. प्रोडक्शन आणि परचेस एकत्र विचारते. और बाद में कैश और फ्लेक्सिबल. तो आज हम लोग जो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं वो है हम लोगों का फ्लेक्सिबल बजट. सर फ्लेक्सिबल बजट सबसे आसान बजट है और आज हम लोग इसको करेंगे. यू विल नो दैट कि अरे सर इजी है तो फ्लेक्सिबल बजट, और 5-6 क्वेश्चन आप होमवर्क भी लिख सकते हैं, इतना इजी है. ओके, सो विल स्टार्ट फ्लेक्सिबल बजट. करें सर? तो ये बजट सब लिख लो, टाइप्स ऑफ बजट, कितने टाइप के बजट होते हैं. ओके, और फिर स्टार्ट करेंगे फ्लेक्सिबल बजट. एसी बंद कर दे क्या चलेगा क्या? आणि फॅन चालू करूया, थोडी थंडी तर आहे बाहेर. ओके, आपण फॅन चालू करूया. यस फ्लेक्सिबल बजट ये क्या होता है? पहली बात तो बजट मतलब है, देखो बजट का मतलब होता है फ्यूचर में, याद रखें ये कभी भी बजट जब हम बनाते हैं तो बजट क्यों बनाते हैं? आपने कभी सुना रहेगा यार मेरा इतना बजट नहीं है, इतना खर्चा मैं नहीं कर सकता, या इतना इनकम नहीं है मेरा. मतलब यू डोंट हैव बजट्स, यू से कम समटाइम्स कि ये मेरे बजट के बाहर है. कभी आपने लैंग्वेज तो सुना रहेगा, हम लोग बोलते हैं ना यार ये माझ्या बजट मध्ये बसत नहीं है. मीन्स व्हाट? बजट क्या होता है, हम लोग पहले ही बना लेते हैं कि हमें इतना ही खर्चा करना है या हमारा इतना ही इनकम आने वाला है, उसका हम बजट पहले ही बना लेते हैं. ओके, एक्चुअली बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर एक्टिविटी. मतलब जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं उसकी एक्टिविटी, जो खर्चा होने वाला है फ्यूचर में, उसका पहले से हम लोग अंदाज लगा लेते हैं. दैट इज कॉल्ड बजट. तो बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर. फ्यूचर में जो एक्टिविटी होने वाली है उसका हम पहले से ही एक खर्चा निकाल लेते हैं. ओके, या फिर हम पहले से हम इनकम डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर में जो भी एक्टिविटी होने वाला है उसका क्या इनकम होगा हमें और क्या एक्सपेंडिचर होगा. गेटिंग और नॉट? अगर मैं बोलूं कि भाई कंपनी ने डिसाइड किया है, समझो सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी ने फ्यूचर में सोचा है कि 1 लाख यूनिट सेल करना है, 1 लाख मोबाइल सेल करना है. तो वो 1 लाख मोबाइल सेल करने के लिए क्या इनकम आएगा हमारे पास 1 लाख मोबाइल सेल करने के बाद, और हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा, है ना? तो ऐसे हम लोग बजट क्यों बना रहे हैं? बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर और डेफिनेट पीरियड के लिए बनता है. डेफिनेट पीरियड मतलब क्या होता है? एक फिक्स पीरियड के लिए बनता है, 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, या फिर 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए. तो ऑलवेज रिमेंबर कि बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर डेफिनेट पीरियड. डेफिनेट पीरियड मतलब एक फिक्स पीरियड के लिए बनता है. आता मी तुम्हाला एक लिहून दिलेला कॅश बजेट. तो कैश बजट जब हम बनाएंगे तो क्या होगा कैश बजट में कि फ्यूचर में हमें कितना कैश आने वाला है, कितना कैश हमारे पास से जाने वाला है, फ्यूचर में आने वाले 6 महीने में कितना इनकम आएगा, आने वाले 6 महीने में कितना एक्सपेंडिचर होगा. बजट जब भी हम बजट बनाएंगे तो वो एक फिक्स पीरियड के लिए बनाएंगे. ओके, एंड फ्यूचर के लिए बनाएंगे. गेटिंग और नॉट? समझ में आया? तो क्या आप लोगों ने कभी बजट बनाया है? हाँ सर, हमारे घर में भी बजट बनता है कि इस महीने में इतना खर्चा होने वाला है ना? या फिर किसी का शादी है सर समझ लो, तो उसका भी हम पहले से बजट बना के चलते हैं कि नहीं 10 लाख ही खर्चा करना है, नहीं 5 लाख ही खर्चा करना है, डिपेंड. समझ रहे हैं? तो वी ऑलवेज डिसाइड फॉर एनी एक्टिविटी, वी डिसाइड द एक्सपेंडिचर इनकम्स इन एडवांस. एडवांस में हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं. दैट इज कॉल्ड बजट. बजट इज ऑलवेज फॉर फ्यूचर पर्पस. जो एक्टिविटी फ्यूचर में होने वाला है उससे हमें कितना इनकम आएगा, कितना एक्सपेंडिचर आएगा, हमारा खर्चा कितना होगा, एंड व्हाट विल बी योर प्रॉफिट इन फ्यूचर, उसको हम एक्सपेक्टेशन अभी से कर लेते हैं. दैट इज कॉल्ड बजट्स. क्लियर विद दिस? समझ में आ गया सर? तो बजट जब वर्ड आता है तो याद रखिए बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर पर्पस. ओके, और आपको लैंग्वेज ही वैसे यूज होगा कि इतना होने वाला है. इट इज एस्टिमेटेड दैट. एस्टिमेटेड मतलब क्या? एक अंदाज है कि इतना पैसा आने. बजट्स आर नॉट ऑलवेज रियल. ये फ्यूचर में हमारा अंदाज होता है. अभी हमने इनकम अंदाज लगाया 1 लाख रुपए आने वाला है, तो क्या 1 लाख ही आएगा? हो सकता है हमें 90 आए, हो सकता है 1 लाख 10 आए.
मतलब बजट्स आर ओनली एस्टिमेटेड फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज। गेटिंग ऑन? अगर मैं सोचकर चल रहा हूं नहीं मुझे 1 करोड़ ही खर्चा करना है, 1 करोड़, बट 1 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है खर्चा, उससे कम भी हो सकता है। तो बजट इज नथिंग इज एस्टिमेटेड अमाउंट, एक एस्टिमेशन होता है कि इतना एक्सपेंडिचर होगा, इतना इनकम होगा, बट नॉट अ रियल अमाउंट। वो फ्यूचर में मालूम पड़ेगा ना रियल कितना होगा। गेटिंग ऑन? तो ऐसे बहुत सारे बजट है। परचेज बजट क्या बताता है कि फ्यूचर में हमें कितना रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। प्रोडक्शन बजट बताता है हम फ्यूचर में कितना प्रोडक्शन करने वाले हैं। ओके, कैश बजट बताता है फ्यूचर में कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा। सब बजट, पांचों बजट बताए ना सर। ये क्या है सर? फ्लेक्सिबल बजट है। व्हाट इज फ्लेक्सिबल बजट? ध्यान से सुनना। फ्लेक्सिबल बजट क्या बोलता है, अभी मैंने आपको बताया। फ्लेक्सिबल बजट बोलता है कि हम लोग अगर समझो 10,000 यूनिट्स बेचते हैं, कितना बेटा, तो कितनी प्रॉफिट होगी, कितना सेल का इनकम आएगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा। अगर हम 12,000 यूनिट बेचते हैं तो कितना इनकम आएगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना प्रॉफिट आएगा। अगर हम 18,000 यूनिट बेचते हैं सर, 18,000 यूनिट्स, तो व्हाट विल बी योर प्रॉफिट, व्हाट विल बी योर एक्सपेंडिचर, व्हाट विल बी योर इनकम। फ्यूचर में 10,000 यूनिट बेचने पे कितना प्रॉफिट होगा, कितना इनकम आएगा, यहाँ पर कितना एक्सपेंडिचर, कितना, मतलब फ्लेक्सिबल क्या बोल रहा है कि यू हैव टू कंपेयर ऑल दी एक्टिविटी यू आर गोइंग टू परफॉर्म, है ना। मतलब हम जो भी यूनिट्स बेचने वाले हैं उनका हमें कैलकुलेशन करना है कि हमारे लिए बेनिफिशियल कौन सा होगा। 10,000 यूनिट्स वीकली आवर कितनी प्रॉफिट होना, 12,000 यूनिट्स वीकली आवर कितनी प्रॉफिट होगा, और 18,000 यूनिट्स बेचने पे कितना प्रॉफिट होगा। दैट इज फ्लेक्सिबल। याद रखो, फ्लेक्सिबल बजट बताता है कि हम डिफरेंट एक्टिविटी या डिफरेंट कैपेसिटी पे काम करें। कैपेसिटी मतलब ये जो यूनिट्स मैंने लिखा है, ये कैपेसिटी है। अगर हमारी कंपनी 10,000 यूनिट बेचती है, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था सैमसंग का। सैमसंग सोच रहा है हम 1 लाख यूनिट बेचने वाले हैं, 1 लाख मोबाइल बेचना है उन लोगों को, तो कितना प्रॉफिट होगा। फिर एक वो लोग भी ये भी सोचेंगे यार 1 लाख चलो जाने दो, हम 1.5 लाख पे सोचते हैं, 1,50,000 पे कितना इनकम आएगा, कितना प्रॉफिट होगा, 2 लाख पे कितना। दे विल कंपेयर एंड दे विल डिसाइड कि कौन सी एक्टिविटी या कौन सी कैपेसिटी हमारे लिए बेनिफिशियल है। समझ में आया? कंपनी 10,000 बेचने पर कितना प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी 12,000 बेचने पर कितना प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी 18,000 बेचने पर कितना प्रॉफिट कमा रहा है। मींस कंपनी विल डिसाइड ऑन व्हिच कैपेसिटी दे आर अर्निंग अ मोर प्रॉफिट्स। समझ में आया? तो याद रखो हमें ये यूनिट्स दिए रहेंगे क्वेश्चन में, तो आपको इसका बजट अलग बनाना है, इसका बजट अलग बनाना है, इसका बजट, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। आप देख रहे हो हम लोग फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब हम लोग चेंज कर रहे हैं हमारी कैपेसिटी को। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है चेंजिंग करना सर, है ना, चेंजेस लाना। अगर हम 10,000 यूनिट बनाएंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, अगर हम 12,000 यूनिट बनाएंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, अगर हम 18,000 बनाएंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। वी हैव टू बी अ फ्लेक्सिबल, और जो हमारे लिए बेनिफिट है डिसीजन लिया जाएगा। यहाँ पे हमें डिसीजन लिखने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स कभी-कभी लोग बोलेंगे कि कौन सी कैपेसिटी पे अच्छा रहेगा, तो हमें वो डिसीजन, मालूम है आप लोग सेमेस्टर 5 में भी डिसीजन बताते थे, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2, तो इसमें भी हम लोग को डिसीजन लिखना अगर बोला है सजेस्ट करो, तो वी विल सजेस्ट कि जहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है वो हम सजेशन लिखें। समझ में आया सर? तो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस, वी हैव टू प्रिपेयर कैपेसिटी वाइज बजट बनाना है। 10,000 अगर हमारी कैपेसिटी है 10,000 यूनिट बेचने की, तो क्या प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 12,000 पे कितना प्रॉफिट होगा, 18,000 पे कितना प्रॉफिट होगा। सो वी हैव टू डिसाइड व्हिच एक्टिविटी या व्हिच कैपेसिटी इज बेस्ट फॉर आवर कंपनी। समझ में आया? क्लियर विद दिस? ये हमारा फ्लेक्सिबल बजट था। अच्छा, बट फ्लेक्सिबल बजट में आगे जाने से पहले हम लोगों को 2-3 चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए सर। फ्लेक्सिबल बजट में सबसे पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है सर। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, है ना। फिर हमें पता होना चाहिए व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमें पता होना चाहिए। फिर फिक्स्ड कॉस्ट के बाद हमें पता होना चाहिए सेमी वेरिएबल क्या होता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये 3 टाइप के कॉस्ट हमको पता होने चाहिए सर। ओके, अब ध्यान से सुनना सर, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिखूं, फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल, तीनों का मतलब क्या है वो हम सीखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? देखो, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी चेंज होगी वो तो हमारा कॉस्ट भी चेंज होगा, उस कॉस्ट को हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं सर? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप यूनिट्स का प्रोडक्शन बढ़ाओगे या यूनिट्स का सेल बढ़ाओगे या प्रोडक्शन बढ़ाओगे, तो आपका कॉस्ट भी बदलते जाएगा।
दैट कॉस्ट इज कॉल्ड अ वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट क्या बोला है? आप प्रोडक्शन बढ़ाओ या प्रोडक्शन मत बढ़ाओ, योर कॉस्ट विल रिमेन सेम, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। और सेमी वेरिएबल मतलब क्या? कुछ पार्ट वेरिएबल रहेगा और कुछ पार्ट फिक्स्ड रहेगा। अभी इसका एग्जांपल बेस्ट बता दो। आप ऑटो में बैठते हो ना बेटा, ऑटो में बैठते हो, जैसे आप ऑटो में बैठे तो आपका एक फिक्स्ड अमाउंट चालू हो जाता है, 26 रुपए मीटर लग गया, दैट इज सम पार्ट इज फिक्स्ड। और जैसे जैसे आप ऑटो रन करते हो, आगे किलोमीटर्स बढ़ते तो आपका अमाउंट बढ़ते जाता है, दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल। मतलब इस ऑटो के केस में 26 रुपए फिक्स्ड है, समझ में आया? 26 रुपए, आप आगे चलाओ मत चलाओ, बैठ गए ना, ऑटो में बैठे भी हो आप, तो भी 26 रुपए आपके फिक्स्ड आपको देने पड़ेगा, दैट इज फिक्स्ड अमाउंट। आफ्टर दैट इफ यू रन फॉर किलोमीटर्स, आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा। तो इसमें दो पार्ट है, ऑटो का जो भाड़ा होता है उसमें दो टाइप का कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट जो 26 रुपया है, और ऊपर का जो कॉस्ट रहेगा वो वेरिएबल रहता है। समझ में आया? आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इवन अपने क्लास में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो भी सेमी वेरिएबल है। आपने देखा रहेगा, आप लोग कोविड के टाइम पे गांव चले गए हो तो भी बिल आ रहा था सर, तो भी बिल आ रहा था, वो क्या था? वो फिक्स था कि आप चलाओ मत चलाओ 100 रुपए तो भरना पड़ेगा सर। गेटिंग और यू हैव टू पे 200 रुपीस 100 रुपीस व्हाटएवर। अपना क्लास का भी बिल आ रहा था, 1200 रुपए आता था महीने का, 1200 रुपए फिक्स था। चलाओ मत चलाओ, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना, अप्रैल मई जून जुलाई बंद था सर क्लास चालू, स्टिल वी हैव टू पे दी रेंट, सॉरी रेंट तो था ही, वो तो फिक्स्ड है, रेंट तो फिक्स्ड है, बट जो उसका इलेक्ट्रिसिटी वो क्या था? सेमी वेरिएबल। अब मेरे क्लास का जो रेंट है वो कौन सा कॉस्ट होगा? फिक्स्ड कॉस्ट। मैं लेक्चर लूं ना लूं वो मुझे देना पड़ेगा, और फिक्स्ड कॉस्ट। सेमी वेरिएबल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि कुछ पार्ट उसका फिक्स्ड है और कुछ पार्ट उसका वेरिएबल है। अच्छा मुझे बता, नोट्स जो मैं नोट्स देता हूँ बच्चों को, वो कौन सा कॉस्ट है? वो वेरिएबल है। जितने बच्चे बढ़ेंगे उतना मेरे वेरिएबल, मेरा नोट्स का खर्चा भी बढ़ते जाएगा। आज हिमाली आ गए तो हिमाली को भी मुझे नया नोट्स देना पड़ेगा, गेटिंग और नॉट? फिर एक और नया स्टूडेंट आया, उसको भी एक नया नोट्स देना पड़ेगा। व्हेनेवर स्टूडेंट्स विल इंक्रीज, माय नोट्स कॉस्टिंग विल बी इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। तो अपने क्लास में मैंने आपको एग्जांपल बताया, अभी लाइट बिल कौन सा कॉस्ट है सर? सेमी। उसका कुछ पार्ट फिक्स्ड है, चलाओ ना चलाओ उधर देना ही पड़ेगा, एंड सब पार्ट इज वेरिएबल। अच्छा रेंट क्या है बेटा? अच्छा वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ गया? नोट्स। अच्छा टीचर्स की जो पेमेंट है वो कौन सी है? नहीं सर, वो वेरिएबल है, अपने क्लास में वेरिएबल है, जितने आप लेक्चर लोगे उतना पैसा मिलेगा। 1 घंटे का लेक्चर है तो उतना ऋषिकेश सर को मिल जाता है, अभिषेक सर को। अगर उन्होंने लेक्चर 1 महीने में लिया ही नहीं तो नो पैसा सर, फिक्स नहीं है, उनके लेक्चर के ऊपर डिपेंड, जितना वो लेक्चर लेंगे उतना वो कॉस्ट उनका बढ़ते जाएगा। समझ में आया? वेरिएबल कॉस्ट। तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, पहले ये समझ लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट और इसमें। तो वेरिएबल कॉस्ट समझ में आया? वेरिएबल कॉस्ट मींस व्हाट? The cost which changes according to the production. If the production increases, variable cost will also increases. मतलब क्या है? This cost changes according to production. Yes. अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। अगर आपका प्रोडक्शन कम होता है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं सर, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनो। समझो मैंने 10,000 यूनिट्स बनाया, ये मेरा यूनिट्स है और ये उसका सीपीयू है और उसका बेटा सीपीयू का मतलब रेट होता है, इसको रेट भी बोलते हैं। अच्छा समझो ये डायरेक्ट मटेरियल है, मटेरियल तो पता है रॉ मटेरियल पता है सबको। रॉ मटेरियल कौन सा कॉस्ट होगा? फिक्स्ड होगा? नहीं सर, वेरिएबल है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना रॉ मटेरियल का खर्चा भी बढ़ेगा। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि जैसे मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा, मुझे रॉ मटेरियल भी बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा समझो मैंने 10,000 यूनिट बनाया, उसका 1 लाख रुपीस खर्चा आएगा। 10,000 यूनिट्स बनाए, खर्चा कितना है? 1 लाख। अगर समझो मैं अगले साल प्लानिंग कर रहा हूं कि मैं अगले साल का प्लानिंग है मेरा कि मुझे 10,000 यूनिट्स, सॉरी मुझे 20,000 यूनिट्स बनाना है, तो बता सकते हो मटेरियल का खर्चा कितना है?
2 lakhs, वेरी वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। कैसे आया बेटा ये 2 lakhs? अगर 10,000 के लिए 1 लाख है तो 20,000 के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आप निकाल सकते हो, बरोबर है कि नहीं? 10,000 युनिट्स बनवण्यासाठी मी 1 लाख रुपये खर्च करतोय, तर 20,000 साठी किती खर्च? डबल सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आप निकाल सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट को। अच्छा, अगर मैं 30,000 यूनिट बना रहा हूं तो कितना होगा? 3 लाख। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू कैन फाइंड आउट। अच्छा, इसका रेट कितना आ रहा है सर, बता सकते हो? बेटा रेट कैसे निकालना है? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट से डिवाइड करना है। 1 लाख को 10,000 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 10 रुपए। यहाँ पे बताओ सर। नहीं बेटा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 ही आएगा, 10 ही आएगा। मतलब इसमें क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट में ना, वेरिएबल कॉस्ट में आना का, वेरिएबल कॉस्ट में अमाउंट बदलेगा लेकिन उसका सीपीयू सेम, सीपीयू रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, अगर मैं समझूं मैं 30,000 यूनिट बना रहा हूं तो मेरा टोटल खर्चा कितना है? 3 लाख। तो भी देखो 10 ही आएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 30। मतलब वेरिएबल कॉस्ट में इंपॉर्टेंट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट में सीपीयू रिमेन्स कांस्टेंट, सीपीयू रिमेन्स कांस्टेंट। मुझे मालूम है वेरिएबल कॉस्ट का जो सीपीयू है श्रुति बेटा वो कांस्टेंट ही रहेगा। मैं कितने भी यूनिट बनाऊं, ये जो रेट है ना, रेट 10 रुपए, तो 10 रुपए ही चलते रहेगा। आप इसको ऐसे भी तो निकाल सकते हो बेटा, 10,000 into 10 कितना आएगा? अरे समझ में आया? अच्छा, इसमें क्या क्या आता है मैं आपको बता दूं। वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट में आता है। क्या? डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल में आता है सर, डायरेक्ट लेबर इज अ वेरिएबल कॉस्ट। क्यों सर? वर्कर कितने लगेंगे? डिपेंड ऑन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जर वाढवला, प्रोडक्शन अगर मैंने बढ़ा दिया तो लेबर भी बढ़ेगा, लेबर का खर्चा भी बढ़ेगा, तो ये वेरिएबल में आता है। और क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी वेरिएबल में आता है। तो वेरिएबल में 3 चीजें आती है बेटा, क्या क्या? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और बाकी जो वेरिएबल का है वो क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि वेरिएबल है फिक्स्ड है। समझ में आया? क्लियर विद दिस बेटा? तो बोलो वेरिएबल में क्या क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा ये वेरिएबल है, डायरेक्ट लेबर का खर्चा ये वेरिएबल है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी वेरिएबल है। अब वेरिएबल का मतलब क्या? जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा उनका खर्चा टोटल बढ़ते जाएगा लेकिन उसकी सीपीयू क्या होगी? कांस्टेंट। समझ में आ गया? डाउट है इसमें किसी को? अच्छा मुझे बताओ, मैंने 10,000 यूनिट बनाया, यहाँ पे 50,000 का खर्चा होगा सर, बताओ इसका सीपीयू कितना आएगा? 5। अच्छा इधर बताओ सर, इधर मैंने डायरेक्ट लेबर में यूनिट्स कितना बना रहा हूँ सर? 20,000। कितना खर्चा है? 10,000 को बनाने के लिए 50,000 का खर्चा है, तो 20,000 को बनाने के लिए कितना है? 1 लाख। अरे बरोबर है कि नहीं बेटा? मैं मटेरियल, अब मटेरियल हो गया, अभी लेबर की बात कर रहा हूँ। मैंने 10,000 यूनिट बनाने के लिए लेबर को कितना रुपए दिया? तो 20,000 यूनिट के लिए लेबर को कितना देंगे? 1 लाख। इधर देखो सीपीयू कितना है? 5। अरे समझ में आया? क्लियर विद दिस? तो प्लीज राइट इट डाउन दिस। 1 मिनट समय है, आपको मैं टाइम दूंगा, उस टाइम से आप बनाना। अच्छा, व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? ऐसा कॉस्ट व्हिच रिमेन्स व्हाट? व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट या फिर फिक्स्ड। इसमें एग्जांपल है, आपको बता दूं एक एग्जांपल समझो। मैंने 10,000 यूनिट बनाया सर, ये जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होता है ना बेटा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन? रेंट, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जितना भी ऑफिस का खर्चा होता है वो हमेशा फिक्स्ड में रहता है, हमेशा फिक्स्ड रहता है। जब तक मेंशन नहीं किया है फिक्स्ड वेरिएबल तो हम उसको समझ के चलेंगे वो फिक्स्ड है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सांगितलं नसेल का फिक्स्ड आहे का वेरिएबल, तर आपण अज्यूम करायचा तो फिक्स्ड है। अच्छा मटेरियल किस में आएगा सर? लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो वेरिएबल में रहेगा। लेकिन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया नहीं है फिक्स्ड है या वेरिएबल, तो हम लोग उसको अज्यूम करेंगे इट्स अ फिक्स्ड। अच्छा अब जैसे कि रेंट हो गया है ना, अभी मैंने 10,000 यूनिट बनाया, रेंट मैंने 2 लाख रुपए पेड किया सर। अगर मैं समझो सोच रहा हूं कि मैं 20,000 यूनिट बनाऊं तो मेरा रेंट कितना होगा? ऑफिस रेंट खर्चा कितना? 2 लाख ही होगा, क्योंकि फिक्स का एक फीचर है, फिक्स कॉस्ट का एक फीचर है, कितना भी आप प्रोडक्शन बढ़ाओ लेकिन उसकी अमाउंट बदलती नहीं।
समझ में आया? प्लीज राइट इट डाउन। और सेमी वेरिएबल समझ में आया, उसका कुछ पार्ट फिक्स रहेगा और कुछ पार्ट वेरिएबल। प्लीज राइट इट डाउन फास्ट।